अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपके खिदमत में हाज़िर हूँ और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज ऐसी खबरें हैं। चलिए मैं जल्दी से आज का रनडाउन बता देती हूँ, फिर शुरू करते हैं पहली खबर से। सबसे पहले तो करीना कपूर की एक तस्वीर लीक हो गई है, जिससे ये पता चल रहा है कि वो पाक फ़ौज के लिए काम करती हैं। क्या करीना कपूर पाक फ़ौज की एजेंट निकली हैं, इसके ऊपर पूरे भारत के अंदर वबाल मच गया है। इसकी क्या हकीकत और सदाकत है, इसके ऊपर बात करूंगी। आज आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगी, सुनाऊंगी। इसके अलावा आपको बताऊं कि पुलिस ऑफिसर खातून एक गिरफ्तार हुई है, और वो गिरफ्तार इसलिए हुई है क्योंकि वो जाली एएसपी बन के कब से लोगों को बेवकूफ़ बना रही थी। उस खातून को भी आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी कि उसने ये सब कुछ क्यों किया, कैसे किया, और उसके खिलाफ तफ्तीश भी शुरू हो गई है, तो उसके बारे में भी आज आपको बताऊंगी। इसके अलावा इमरान खान ने जो बैरिस्टर गौहर की छुट्टी और अली अमीन गंडापुर की छुट्टी करवाने की बात की थी और उनको जाहिल और नाअहल भी कहा था, उसके ऊपर शेख वकास अकरम की का बड़ा बयान आ गया है, जिसके बाद लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं, क्योंकि शेख वकास अकरम का बयान टोटली 360 डिग्री चेंज है। अलीमा खान का भी उसके ऊपर बयान 360 डिग्री चेंज है, तो लोगों को समझ नहीं आ रहा कि हमने किसकी बात माननी है। इसके अलावा जो है वो मैंने आज आपके साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट खबर शेयर करनी है वो है हमारे वज़ीर ख़ज़ाना के हवाले से, कि उन्होंने एक ऐलान किया था कि नॉन फाइलर्स जो होंगे, जो टैक्स पेयर नहीं होंगे, उनके लिए पाकिस्तान में ज़मीन तंग कर दी जाएगी, और वो फाइनली उस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। इसके अलावा 6 वजारतें ख़त्म कर दी गई हैं, 2 को ज़म कर दिया गया है, और जो इस्लाहात लाए हैं वो किस तरह से पाकिस्तान में रहने वालों के लिए अब मुश्किल होने जा रहा है, और 1.5 लाख जो नौकरियां हैं, असामियां हैं, उनको भी ख़त्म कर दिया गया है, और अब बैंक से लोग पैसे भी नहीं निकलवा पाएंगे। उसकी क्या तफसीलात हैं, ये सब चीज़ें आपके सामने रखूंगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। अच्छा जी जनाब, शुरू करते हैं पहली खबर से। तो पहली खबर ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए। ये खातून एक आपको नज़र आ रही हैं और पुलिस की वर्दी में है। बेसिकली ये खातून जो है ये जाली ऑफिसर बनकर लोगों को पागल बना रही थी, और ये खातून का ताल्लुक़ किस शहर से है, ये ज़रा पूरी खबर सुनिएगा। कि लाहौर पुलिस ने जाली खातून जो कि एएसपी बनी हुई थी, उसको फाइनली गिरफ्तार कर लिया है। बहुत सारे लोगों से ये लोगों को पागल बना रही थी। खातून ने जनाब बेसिकली किया क्या कि वर्दी पुलिस की पहनी हुई थी, मगर जूता उसने नीचे जो है वो फैंसी पहन रखा था। उस जूते की वजह से वो खातून जो है वो फंस गई, जिसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई और फिर उसको गिरफ्तार किया गया। अब ये जो जाली एएसपी थी, इसने जनाब आली नकली वर्दी भी पहन रखी थी, और पुलिस ऑफिस जा पहुंची जहां इसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ऑफिस में दाखिल होने वाली खातून ने जो जूता फैंसी पहन रखा था, वहां से सबको अंदाज़ा हो गया कि ये खातून जो है, ये अभी इसने नई नई कार्रवाई जो है वो डाली है। अब ये जो जाली खातून ऑफिसर बनी हुई थी, इसने दफ्तर में आकर कहा कि ऑफिसर को बुलाएं, मुझे उनसे काम है। सिक्योरिटी पे तैनात अहलकारों को जब उसका जूता दिखा तो उनको शक गुजरा, और उन्होंने पूछगछ की, और उस दौरान नौसरबाज खातून जो है वो अपना कोई सबूत नहीं दे सकी। सिविल लाइन पुलिस ने खातून को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, और पुलिस के मुताबिक जो है उन्होंने जो बताया है कि नौसरबाज खातून जो है वो डिफेंस की रिहायशी है, डिफेंस की रहने वाली औरत है, और अब उसके खिलाफ जो है वो तफ्तीश जारी है। जैसे ही इसकी जो असल खबर है कि इसने ऐसी हरकत की क्यों, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। अब बात कर लेते हैं वकास अकरम की। आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि खान साहब ने बैरिस्टर गौहर की छुट्टी करवाने का फ़ैसला कर लिया है, बल्कि इंदिया दिया है उन्होंने। और ये जो लास्ट जलसा हुआ है उस पर जब उनको ये बताया गया कि बैरिस्टर गौहर ने बेसिकली उसको कॉल ऑफ किया था, तो उसके बाद खान साहब गुस्से में आ गए और कहा कि जी बैरिस्टर गौहर को निकाल दिया जाए, और फिर उनको नालायक भी कहा, उनको जाहिल भी कहा। इसके ऊपर जो शेख वकास अकरम है उनकी वजाहत आई है जी, और उन्होंने मतलब अब बंदे को समझ नहीं आ रही कि हमने बात किसकी माननी है जनाब जी। उन्होंने यानी कुछ नहीं पता चल रहा कि खान साहब की माने, खान साहब की बहन की बात माने, वकास अकरम की बातें माने। जो शख्स आता है वो अपनी कहानी लेकर आता है और कहता है खान साहब ने ये कहा है। अब ये बानिया पीटीआई इमरान खान की जो है वो पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात के बाद पीर को जो खबरें हैं वो सामने आई कि खान साहब ने डी चौक के ऊपर जुम्मे को 4 अक्टूबर को एहतजाज की हिदायत की है, और कहा है कि डी चौक पहुंचें और इसमें 2 दिन लग जाएंगे। और ये इतलात भी हैं कि इमरान खान ने हफ्ते के रोज़ एहतजाज ख़त्म करने पर पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को बुज़दिल भी कहा और उन्हें हटाने की बात भी की। पीटीआई के जो सेक्रेटरी इतलात हैं, जिनका नाम है जी शेख वकास अकरम, उन्होंने इस मामले के ऊपर वजाहत जारी की है, जिसके बाद बैरिस्टर गौहर के मुस्तकबिल के हवाले से इबहाम पैदा हो गया है। इस पैगाम में उन्होंने कहा है कि डी चौक एहतजाज का कोई भी जिक्र हुआ ही नहीं, खान साहब ने ऐसी कोई बात की नहीं। उन्होंने कहा कि पीर को इमरान खान से मंसूब एक बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया था कि अदलिया की आज़ादी और जमहूरियत के लिए हम अक्टूबर को मियाँ वाली
फैसला आबाद बहावलपुर में भरपूर एहतजाज करेंगे और 5 अक्टूबर को लाहौर में मीनार पाकिस्तान के ऊपर जलसा करेंगे। जबकि इस्लामाबाद के लिए उन्होंने अली अमीन गंडापुर को 4 अक्टूबर बरोज़ जुम्मा डी चौक में एहतजाज की कॉल देने का पैगाम दिया। तो ये उन्होंने पूरी इतनी लंबी पोस्ट लिखी है जिसमें उन्होंने कहा कि शेख वकास अकरम ने अपना बल्कि वीडियो पैगाम भी एक जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि 2 और 5 अक्टूबर के एहतजाज का जिक्र तो था, लेकिन 4 अक्टूबर को डी चौक पे एहतजाज की बात नहीं की गई थी। उन्होंने मज़ीद कहा कि सोशल मीडिया पर बानी के हवाले से एक खबर गर्दिश कर रही है कि उन्होंने गंडापुर और गौहर की ज़ात से मंसूब ये बयान जो दिया है, उन्होंने कहा जी ये टोटली मन घड़त है। उन्होंने कहा कारकुनान जो हैं वो बेबुनियाद प्रोपेगेंडे के ऊपर तवज्जो ना दें और कारकुनान अपने एहतजाज पर तवज्जो दें। उनका इशारा बैरिस्टर गौहर के हवाले से था और उसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान ने 28 सितंबर को एहतजाज ख़त्म करने पर बैरिस्टर गौहर को बुज़दिल करार देते हुए जो है वो चेयरमैनशिप से हटाने का जो इंदिया दिया था वो गलत है। और मतलब आपको मैं बता दूं कि बैरिस्टर गौहर ने भी शेख वकास अकरम की वीडियो को शेयर किया और लिखा, और साथ में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बैरिस्टर गौहर जो हैं उन्होंने और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के हवाले से चलने वाले बयानात पर सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जो हैं पीटीआई शेख वकास अकरम ने तरदीद जारी कर दी। इसको ये लोग शेयर करते रहे। अलीमा खान ने भी कहा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कि इमरान खान ने कहा कि एहतजाज कभी नहीं रोका जाता, ना ही परसों इसको रुकना चाहिए था और ना ही कोई चीज़ कॉल ऑफ की जाती है। आप क्लियर हो जाएं, अब जो एहतजाज होगा वो नहीं रुकेगा। अलीमा खान ने 2 अक्टूबर के मुजाहरों का जिक्र किया, लेकिन 4 अक्टूबर को डी चौक के ऊपर मुजाहरे का जिक्र उनकी गुफ्तगू में नहीं था। अलीमा खान के बयान के बाद शेख वकास अकरम जो हैं उनके आने वाले वीडियो में पीटीआई के जो हामी हैं वो इबहाम का शिकार हो गए, क्योंकि क्या इमरान खान ने वाकई कहा था या नहीं कहा था, हटाने की बात की थी या नहीं की थी। पीटीआई के हामी जो हैं वो सोशल मीडिया पर आकर शेख वकास अकरम से पूछते हुए नजर आए कि इमरान खान ने अपनी बहन और सहाफ़ियों के सामने जो कुछ कहा था वो गलत है, आपको किसने बताया और क्यों आप वजाहतें दे रहे हैं। तो बहरहाल देखना अब ये है कि इनमें से किसकी बात जो है वो ज़्यादा ऑथेंटिक है, जो कि होती नहीं है। मतलब लोगों को अब जो पीटीआई के फॉलोअर्स हैं नहीं समझ आ रही कि हमने किसकी बात सुननी है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि हुकूमत ने 6 वजारतें ख़त्म कर दी हैं, 2 को ज़म कर दिया है और इदारों में इस्लाहात लाने के ऊपर जो है वो अमल दरामद करना शुरू कर दिया है। थैंक गॉड महंगाई जो है वो सिंगल डिजिट पे आ गई है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब जो हैं उन्होंने कहा कि ये सब कुछ हमने जो इस्लाहात है इसके ऊपर अमल दरामद शुरू कर दिया है, जबकि वजारतों में उन्होंने कहा कि खाली 1.5 लाख असामियाँ जो हैं वो ख़त्म की जा रही हैं। 1.5 लाख असामियाँ उन्होंने कहा हम ख़त्म करने जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि गुज़श्ता साल के मुकाबले में फ़ाइलर्स की तादाद जो है वो दुगनी होकर 32 लाख हो गई है और नॉन फाइलर्स जो हैं वो अब गाड़ियाँ और जायदाद नहीं ख़रीद सकेंगे। इस बड़ी पाबंदी की वजह से ही लोग अब फाइलर बन रहे हैं और टैक्स पेयर बन रहे हैं। इसके अलावा वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो दिन रात पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं और हुकूमती पॉलिसीज़ के नतीजे में महंगाई कम होकर सिंगल डिजिट पे आ गई है। उन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट जो है वो 29% बढ़ गई है और आईटी शोबे में बरामदात में भी इजाफा हो गया है। मुल्क के ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं उनमें भी इजाफा हो गया है। मईशत के अंदर भी इस्तेहकाम आ गया है। इसीलिए उन्होंने कहा कि 2 वजारतों को ज़म किया जा रहा है। नॉन फाइलर्स गाड़ियाँ नहीं ख़रीद सकेंगे, जायदाद नहीं ख़रीद सकेंगे। और उन्होंने मज़ीद इसकी जो तफसीलात हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली इसकी तफसीलात हैं क्या, तो वज़ीर ख़जाना जो हमारे हैं उन्होंने कहा कि गुज़श्ता साल के मुकाबले में फ़ाइलर्स की तादाद दुगनी हो गई है। रवां साल 7,23,000 अफराद जो हैं वो टैक्स नेट में शामिल हुए हैं। मुल्क में 32 लाख फ़ाइलर्स हो गए हैं। फ़ाइलर्स की तादाद जो है वो 16 लाख से बढ़ के 32 लाख पे आ गई है। नॉन फ़ाइलर्स के बारे में उन्होंने कहा कि वो चीज़ें, गाड़ियाँ, प्रॉपर्टी जो है वो नहीं ख़रीद सकेंगे। करंट बैंक अकाउंट और रकम निकालने के मामलात में उनको बहुत से मसाइल का सामना होगा, यानी अगर बैंक में पैसे रखेंगे तो उसको निकालने में भी उनको बहुत प्रॉब्लम होगी। जबकि उन्होंने कहा कि फाइलर्स ने क्या असासे ज़ाहिर किए हैं उसको भी हम देखेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे 3 लाख मैन्युफैक्चरर्स हैं जिसमें से 14% सेल्स टैक्स के लिए रजिस्टर्ड हैं और 3 लाख होलसेलर्स हैं जिसमें से 25 लाख सेल्स टैक्स के लिए रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा टैक्स वसूल करने वालों के लिए सख्त एहतसाब होगा। ये उन्होंने कहा तरक्की के लिए बढ़ती आबादी को काबू पाना होगा। इससे मैं इत्तेफाक नहीं करती भाई, आबादी जितनी ज़्यादा होगी उतना आपका मुल्क स्ट्रॉन्ग होगा। आपके सामने चाइना की मिसाल है, आपके सामने भारत की मिसाल है।
اس بات سے میں بالکل ایگری نہیں کرتی، باقی ساری باتوں سے جو ہے وہ میں ایگری کرتی ہوں، اور ویسے بھی جو پیدا ہوتا ہے وہ اپنا رزق لے کر پیدا ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب چلتے ہیں جی کرینہ کپور کی طرف کہ کرینہ کپور صاحبہ جو ہیں وہ آیا اسپائی ہیں یا نہیں ہیں، کیا وہ پاک فوج کے لیے کام کر رہی ہیں، ان کے بیک پہ کیوں نظر آیا تھا لوگو۔ یہ بھارت کے اندر آلریڈی جو ہے وہ کرینہ کپور کو لو جہاد کہا جاتا ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک مسلمان سے شادی کی، حالانکہ ان کے شوہر جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، پراپر طریقے سے ان کے شوہر مسلمان نہیں ہیں، ان کی والدہ بھی ہندو ہیں، لیکن کرینہ کپور کے اوپر یہ الزامات لگتے رہتے ہیں۔ اس کی اب کیا حقیقت اور صداقت ہے، اس کے بارے میں جو ہے وہ میں آپ کو آگاہ کر دیتی ہوں۔ یہ خبریں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ خبر اب تک پورے بھارت میں پھیل چکی ہے، وہاں پر تو وبال آیا ہوا ہے کہ کرینہ کپور جو ہے وہ پاک فوج کے ساتھ کام کرتی ہیں، اور ان کے لوگوں کے ساتھ ان کی تصویر جو وائرل ہوئی ہے اس کی کیا حقیقت ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ بیسکلی ان کے اوپر الزام یہ لگا تھا کہ ان کے عقب میں موجود جو دروازہ تھا اس پہ پاک فوج کا تلوار والا جو سائن ہے، یعنی کہ جو پاک فوج کا اسپیشل ایک لوگو ہے، وہ نظر آ رہا تھا۔ تو پورے بھارت کے اندر یہ چیز پھیل گئی کہ کرینہ کپور جو ہے وہ پاک فوج کے لیے کام کر رہی ہے، اور کہیں پر ان کی یہ تصویر جو ہے وہ ہوئی ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ تصویر کب کی ہے، یہ تصویر بیسکلی 14 سپٹمبر 2024 کی ہے، اور سب سے پہلے یہ تصویر جس بندے نے لگائی تھی اس کا نام ہے میتھیو دی کوسٹا۔ اس نے اپنے فیس بک کے اوپر آ کر جو یہ تصویر پوسٹ کی تھی، اور اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہریانہ میں کرینہ کپور کی پٹودی ہاؤس کے دروازے پر لگی ہوئی جو پٹی ہے اس میں پاک فوج کا نشان جو ہے وہ کرندہ ہے۔ یہ تصویر جو ہے 3 ہفتے پہلے 3 ستمبر 2024 کو ان کی حالیہ فلم بکنگم مرڈر کی تشہیر کے دوران جو ہے وہ فوٹو شوٹ کرتے ہوئے لی گئی تھی، اور تصویر جو ہے اداکارہ نے اپنے سوشل میڈیا ہینڈل انسٹاگرام پر اپلوڈ بھی کی تھی، اور 17 ستمبر کو ٹویٹر پہ ایک صارف نے یہی تصویر جو ہے وہ دعوے کے ساتھ پوسٹ کی تھی، اور اس میں اس نے کہا تھا کہ اداکارہ نے اپنا حالیہ فوٹو شوٹ جو ہے وہ پٹودی ہاؤس میں کروایا ہے، جو کہ سیف علی خان کی آبائی رہائش گاہ ہے۔ اب حقیقت کیا ہے ساری، کہ کیا فلم کے لیے وہ لگایا، کیا واقعی پاک فوج کے لیے کام کرتی ہیں؟ تو آپ کو بتا دوں کہ جب تصاویر کا بغور جائزہ لیا گیا تو یہ پتہ چلا کہ تصویر جو ہے وہ اداکارہ کی ممبئی میں واقع رہائش گاہ پر ان کی نئی فلم کے لیے ہی شوٹ کی گئی، جس کا نام بکنگم تھی، بکنگم مرڈر، اور اس کے ٹریلر لانچنگ کی موقع کے اوپر یہ تصویر جو ہے وہ لی گئی تھی، اور پہلا دعویٰ جو ہے وہ جھوٹ ثابت ہو گیا۔ اور وہیں پر جو کرینہ کپور ہیں ان کے گھر کے دروازے پہ لگے ہوئے لوگو اور پاک فوج کے لوگو کا موازنہ کیا جائے تو اس کا سچ بھی سامنے آ گیا ہے، اور اہم فرق جو ہے اس بات میں کہ دونوں تصویروں میں ہلال اور ستارہ اس کی پوزیشن کی سمت جو ہے وہ الگ الگ ہے، یعنی کہ جو کرینہ کپور کی تصویر وائرل ہو رہی ہے وہ ایک بنائی گئی تصویر ہے، پاک فوج کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن دکھایا گیا ہے کہ وہ اسی سے ملتی جلتی ہے۔ اس معاملے کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ کرینہ کپور کی حالیہ تصویر فلم کی شوٹنگ کی ہے، اور اس کا پاکستانی فوج سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ پورے بھارت کو پارٹیاں لگ گئی ہیں اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کرینہ کپور نے شادی بھی ایک مسلمان سے کی ہے، پٹودی خاندان سے بھی تعلق ہے، اور اب یہ پاکستانی فوج کے لیے کام بھی کرتی ہے۔ بہرحال دیٹس آل، یہ تھا آج کا ویڈیو۔ باریا جی آپ لوگوں کی، آئیے کامنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیے کہ آپ ان تمام خبروں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔